everyone, welcome back to the channel. Today I am back with a new chapter, The Friendly Mongoose. ये स्टैंडर्ड 6 का सप्लीमेंट्री इंग्लिश ए पैक्ट विद द सन बुक का सेकंड चैप्टर है। वीडियो विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक समय एक फार्मर मीन्स किसान अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे के साथ एक गांव में रहता था। They loved him very much. वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से बोलता है कि हमें एक पेट मीन्स पालतू जानवर, हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. Companion मीन्स साथी। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी का ज़रूरत होगा। This pet will be our son's companion. हमारा जो पालतू जानवर होगा, हमारा जो पेट होगा, वो हमारे बेटे का साथी होगा, उसका दोस्त होगा। His wife liked the idea. किसान की वाइफ को भी ये आइडिया पसंद आता है। One evening, the farmer brought with him a teeny mongoose. एक दिन शाम को वो फार्मर अपने साथ एक छोटा सा मंगूज मीन्स नेवला, एक नेवले का बच्चा लेके आता है। इट्स ए बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ. किसान की वाइफ बोलती है ये तो एक बेबी मंगूज है, एक नेवले का बच्चा है। But will be soon fully grown. He will be friend to our son. तो फार्मर बोलता है पर अभी ये छोटा है, पर ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का दोस्त होगा। Both the baby and the mongoose grew. बेबी और मंगूज दोनों बड़ा होने लगा। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5-6 महीने में नेवला वो पूरा बड़ा हो गया। A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. वो एक बहुत ही प्यारा सा जानवर है, उसका 2 चमकदार काले आँखें हैं और एक बूसी टेल है, एक घना पूँछ है। The farmer's son was still a baby in the cradle. पर फार्मर का जो बच्चा है वो अभी भी छोटा है, वो अभी भी अपने पालने में ही रहता है। क्रेडल मीन्स पालना। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो क्या करता है, वो तो सोता है और रोता है। वो जो बेबी बॉय था वो अभी भी छोटा है और नेवले का बच्चा मंगूस वो बड़ा हो गया है। One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन फार्मर का वाइफ वो मार्केट जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो वो अपने बेबी को खाना खिला देती है और उसे सुला देती है उसके पालने में। Picking up the basket, she said to her husband, off to the बाजार. तो वो बाजार जाने से पहले अपने बेबी को खाना खिला के उसको सुला देती हैं और बैग लेके निकलती हैं। अपने हस्बैंड को बोल के जाती है कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग. जो बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, तुम उसका ध्यान रखना, उस पर नज़र रखना। कीप एन आई मीन्स नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड
alone with the mongoose. Frankly means straightly. तो frankly I don't like to leave the child alone with the mongoose. तो सच में मैं बच्चे को मंगूज के साथ, नेवले के साथ अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, तो तुम इसका ध्यान रखना। You need not be afraid, said the farmer. तुम्हें डरने का ज़रूरत नहीं है, फार्मर अपनी वाइफ से बोलता है। द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। नेवला एक फ्रेंडली एनिमल है, एक दोस्तानापूर्ण जानवर है। फ्रेंडली एनिमल मीन्स दोस्तानापूर्ण जानवर। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। वो हमारा बच्चा जितना प्यारा है, नेवला भी उतना ही प्यारा जानवर है, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो तुम्हें इससे डरने का ज़रूरत नहीं है। वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। तो किसान की वाइफ वो मार्केट चली जाती हैं। किसान जो घर पर था, उसका घर में कुछ खास काम नहीं था, तो वो सोचा सामने खेत में जाके घूम के आए, अपने फील्ड से खेत में वहाँ से जाके घूम के वापस आ जाए। ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो रास्ते में उसे अब उसका मुलाकात अपने दोस्तों से हो जाता है। रन इनटू मीन्स अनप्लान्ड मीटिंग मुलाकात हो जाता है अपने दोस्तों से, और फिर वो उन लोगों से बातचीत करने लग जाता है, तो वो बहुत जल्दी घर वापस नहीं आता है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की वाइफ खरीदारी करके घर वापस आती है, अपने बास्केट में पूरा उसका जो भी उसने ग्रोसरीज की शॉपिंग की वो उसमें पूरा भरा हुआ है, उसको लेके घर वापस आती है। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। जो नेवला था वो घर के बाहर बैठा हुआ था, उसी का इंतज़ार कर रहा था। Once seeing her, he ran to welcome her as was customary. वो जैसे ही उसको आते देखता है, वो दौड़ के उसके पास जाता है, जैसे कि उसे वेलकम कर रहा है, वो यूजुअली यही करता है। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed blood. फार्मर्स की वाइफ वो उसको नेवले की तरफ देखता है और वो चिल्लाती है। स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, ब्लड खून। शी क्राइड वो चिल्ला के बोलती है खून। द फेस एंड फॉज ऑफ द mongoose वर स्मेयर्ड विथ ब्लड। वो क्यों ऐसा चिल्लाती हैं? क्योंकि नेवले का फेस, नेवले का मुंह और उसका पंजा, पॉज मीन्स पंजा, वो खून से सना हुआ था। स्मेयर्ड मीन्स सना हुआ। तो नेवले का फेस और पंजा खून से सना हुआ था, जिसे देख के किसान की वाइफ डर जाती है, वो डर से चिल्लाती है। से सना हुआ नेवले को देख के किसान की वाइफ सोचती है कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। विक्ड मीन्स दुष्ट। तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वो पागलों के जैसे चिल्ला के बोलती हैं, जैसे कि ना उसमें कुछ सेंस नहीं है, वो काफ़ी डर गई होती हैं। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. रेज मीन्स गुस्सा। वो गुस्से में एकदम मतलब पागल हो जाती है, जैसे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपना जो बास्केट था जिसमें वो ग्रोसरी शॉपिंग करके ला रही थी, वो
खून से सना हुआ नेवले के ऊपर वो भारी बास्केट वो उसके ऊपर गिरा के दौड़ के अंदर जाती है अपने बच्चे के पालने के पास। द बेबी वॉज फर्स्ट एस्लीप। बेबी क्या कर रहा था? बेबी ठीक था, वो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न ऑन एंड ब्लीडिंग। तो क्या हुआ? बेबी ठीक था लेकिन फ्लोर पे ज़मीन पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जिसका सर कटा हुआ था और वो उसके ऊपर पूरा ब्लड लगा हुआ था, मतलब ब्लीडिंग हो रहा था, उसका सिर कटा हुआ था इसलिए। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो उसको तुरंत समझ में आया कि क्या हुआ होगा। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। वो उस नेवले को देखने के लिए दौड़ के जाती हैं। जब फार्मर की वाइफ अंदर आके देखती है कि उसका बेबी आराम से सोया हुआ है, नीचे एक ब्लैक सांप पड़ा हुआ है और उसका गर्दन कटा हुआ है, उससे ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये सांप आया था और नेवले ने उसके बेबी को से बचाया। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड। ओह, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक। तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन। मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मंगूज। ये वह उस नेवले को छू के ये सब बोल रही थी। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। जो तब तक मर चुका है। द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose। फार्मर की वाइफ जो गुस्से में जल्दी में नेवले को मार दिया, तो वो अब उसको एकटक देखे जा रही थी जो तब तक नेवला मर चुका था। Then she heard the baby crying। फिर उसको अपने बेबी के रोने का आवाज़ सुनाई दिया। Wiping her tears, she went in to feed him। अपना आंसू पोंछ के वो अपने बेबी को फीड कराने जाती है, खाना खिलाने जाती है। आपको एक बार पूरी कहानी का समरी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और लॉन्ग टाइम तक याद रहे। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसका एक छोटा सा बेटा था। एक दिन किसान बोलता है अपनी वाइफ से कि हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए घर में, जो जब हमारा बेटा बड़ा होगा वो उसका दोस्त बनेगा। तो एक दिन वो फार्मर एक नेवले का बच्चा लेके आता है, एक नेवले को। फिर ऐसे ही 5-6 महीना हो जाता है, नेवले का बच्चा 5-6 महीना में बड़ा हो जाता है। पर इंसान जो बेबी होता है वो तो स्लोली ग्रोन अप करता है ना, तो तब भी पहले के जैसा ही अपने सोया रहता है और खाना खाता है, रोता है, सोता है, जो होता है ऐसे ही चलता है। एक दिन किसान की वाइफ मार्केट जाती है कुछ सामान खरीदने, तो अपने हस्बैंड को, फार्मर को बोल के जाती है कि आप घर में रहना, मैं मार्केट जा रही हूँ सामान लेने, मुझे अपने बच्चे को अकेले नेवले के पास छोड़ के जाने में डर लगता है। किसान बोलता है नहीं, नेवले अच्छा होता है, हमारे बच्चे जैसा भी वो भी अच्छा है, वो कुछ नहीं करेगा और वो तो हमारे बेटा का दोस्त भी है। उसके बाद किसान को घर में कुछ काम नहीं होता है तो अपने खेत की तरफ चला जाता है। फिर आधे टाइम उसके रास्ते में दोस्त मिलते हैं, वो उन लोगों से बात करने लगता है, तो उसे घर आने में देर हो जाती है। इतने में किसान की वाइफ मार्केट से वापस आती है तो वो देखती है कि नेवला घर के बाहर बैठा हुआ है और उसके मुंह पे और पंजे पे खून का दाग है, पूरा खून सना हुआ है। ये देख के वो डर जाती है, उसे लगता है नेवले ने उसके बेटे को नुकसान पहुंचाया होगा, उसे मार दिया होगा। तो उसका जो बास्केट था जिसमें वो ग्रोसरीज ला रही थी, वो उस नेवले के ऊपर फेंक के वो अंदर चली जाती हैं। जिससे उसके बाद वो जब अपने अंदर जाके अपने बेटे को देखती है तो वो देखती है कि बेटा उसका ठीक है, आराम से सो रहा है
और फ्लोर पे एक काला सांप पड़ा हुआ है जिसका गर्दन कटा हुआ है और वो मरा पड़ा है सांप। ये देख के उसको समझ में आ जाता है कि नेवले ने सांप को मारा है और उसके बेटे को सांप से बचाया है। तो फिर उसको अपनी गलती समझ में आ जाता है और वो वापस जाती है नेवले के पास। तब तक नेवला मर चुका होता है क्योंकि उसके ऊपर जो भारी बास्केट गिरा के आई थी किसान की वाइफ, इससे नेवले मर चुका होता है। तब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है किसान की वाइफ को। वो वहाँ बैठ के रोती है। इतने में उसका बेटा जो अंदर सो रहा है उसका रोने का आवाज़ उसको सुनाई देता है। तो ये स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।